हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको जीके में अब तक लगभग 21 टॉपिक दे चुका हूं जो इंपॉर्टेंट है और उनसे रिपीटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और आते ही, और मैं एग्जाम तक बहुत सारे टॉपिक आपको जीके में दे ही दूंगा। लगातार स्टूडेंट लोग डिमांड कर रहे थे मैथ्स पे कि मैथ में भी जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में आपसे बात करूं। तो मैं आज 5 अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको हर शिफ्ट में, हर दूसरी शिफ्ट में, हर 10 में से 9 शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। आप 18 वाले, 19 वाले, 20 वाले, 21 वाले, सीपीओ वाले, सीएचएसएल वाले, एमटीएस वाले, जीडी वाले, कोई से भी पेपर उठा के देखो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। तो आपको क्या करना है कि मैं आपको टाइप बता रहा हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा भाई साहब, मैं नहीं पढ़ा रहा कि आपको कैसे करना है क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या आने वाला है। अब आप उसको प्रिपेयर कैसे करते हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप किसी का भी, यार तुम सर्च करोगे ना, जिसमें आपको बताऊंगा सिमिलरिटी के ऊपर, तो तुम सर्च करो यूट्यूब पे, सिमिलरिटी के बहुत सारे वीडियोस अलग अलग अवेलेबल है, जाके कवर कर लो अच्छे से। इतना सा करना है आपको, ठीक है। तो जरा टाइम मैं आपका लूंगा नहीं और मैं स्टार्ट करता हूँ फटाफट से। 5 टॉपिक मैंने आज के लिए हैं और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, सब कुछ सही चलता है, तो मैं आगे भी इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और अच्छे से आपको जितने टॉपिक रिपीटेड है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके पहले आप सारे दोस्तों को आपने शेयर कर दो ये वीडियो और लाइक भी कर दो आप, ठीक है। कोई इश्यू हो आपका तो आप कमेंट कर दो। मैं तो शुरू करता है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मैथ्स के जो टॉप 5 इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। कि यार देखो, 20 दिन बचे हैं आपके पास, अब 20 दिन में आप कोई कोर्स खत्म नहीं कर सकते, या फिर ये उनके लिए है भी नहीं जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, उनके लिए है नहीं वीडियो, आप नहीं चाहे तो मत देखना, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए है जो उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ या छोटे मोटे डाउट उनके बच रहे हैं, कैसे करना है 20 दिन में, उसके लिए है। तो भाई साहब, कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। उनका आज 5 क्वेश्चन का सेट मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं चीज को कंटिन्यू भी करूंगा। तो दोस्तों, पहली जो चीज है, ठीक है, वो है सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल दोस्तों, दो ट्राइंगल होते हैं, वो आपस में अगर सिमिलर है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड का रेशियो है वो सेम होता है, ठीक है। सेम साइड का रेशियो हमेशा सेम होता है और उनके एरिया का जो रेशियो है वो उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपने बहुत सी बार वही जगह पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। तो आपने दोस्तों ये वाले क्वेश्चन देखे होंगे कि दो ट्राइंगल दे दिए, ठीक है, दोनों का कुछ पेरीमीटर वगैरह दे दिया, उनका एरिया का रेशियो पूछ लिया, ठीक है। या फिर आपने ये वाला क्वेश्चन देखा होगा कि जिसमें एरिया का रेशियो दे दिया, ठीक है, और उसके बाद आपको एक साइड एक या दो साइड दे दी किसी एक ट्राइंगल की और दूसरे ट्राइंगल की दूसरी साइड पूछ ली। ऐसे क्वेश्चन लगातार आते हैं। आप एक बार आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो ना, तो आपको प्रीवियस में हर बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप, मैं चाहता हूं कि आप इन वाले क्वेश्चन को पहले ही रेडी करके जाओ, ताकि आते ही 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड में सामने आते इस क्वेश्चन को आप खत्म करो और अगले क्वेश्चन की तरफ जाओ। इसका आपको फायदा मिलेगा। तो ये इसकी छोटी सी थ्योरी है, आप जहां से पढ़ना वहां से देख लेना यार। मैं तो एक, ठीक है, बेसिक समझाने के लिए मैंने कहीं से लिया और आपको दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, कि भैया कि दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, ये दोनों अगर सिमिलर हैं, ठीक है, सिमिलर है इसका मतलब कि तीनों के एंगल बराबर होंगे। अगर इसमें एक्स एंगल है तो भैया इसमें भी एक्स होगा, इसमें अगर वाई एंगल है तो इसमें भी वाई होगा, और इसमें जेड एंगल है तो इसमें भी जेड होगा। तो इतना सा कोई फॉर्म वो थ्योरी होती है कि भैया जैसे वाई एंगल और जेड एंगल के बीच की साइड कौन सी, ए दिख रही है, और इधर वाई और जेड के बीच की साइड क्या है, पी, तो ए बाय पी। और इधर एक्स और वाई के बीच की साइड क्या है, सी, इधर एक्स और वाई के बीच की साइड आर, तो सी अपॉन आर। और ऐसे ही जो लास्ट बच रहा है बी और क्यू, बी और क्यू, तो भैया ये रेशियो बराबर होते हैं। अब होगा क्या ना कि आपको यहां पे कोई भी 6 चीजें हैं, ठीक है, 6 साइड्स हैं, ए बी सी इसकी और पी क्यू आर इसकी, ठीक है। तो इनमें से मान लो ये 4 है, पता है, एक दे देगा, दो दे देगा, तीन दे देगा, ये पूछ लेगा। इन चारों में से कोई से भी तीन दे देगा और ये पूछ लेगा। ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। और इनकी जो एरिया का जो रेशियो होता है, ये तो इनकी साइड का रेशियो, और इनके जो एरिया का रेशियो होता है वो भैया होता है इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। कि आप इसी का स्क्वायर कर दो, किसी भी एक रेशियो का, सी बाय आर का कर दो या बी बाय क्यू का कर दो, ए बाय पी का कर दो, वो इनके एरिया का स्क्वायर होगा, एरिया का रेशियो हो गया। तो इस चीज पे बार बार क्वेश्चन आते हैं, बार बार। अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ लो, कहीं से भी देखो, यूट्यूब पे सर्च करो आप, हजारों मिल जाएंगे, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो ये वाले जो क्वेश्चन भी थे, ये भी इस तरीके से थे। एक बार हमको देखना, ये भी 2021 में आए हुए हैं, आराम से होंगे सिमिलर ट्राइंगल पे, कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज आप जाके देखो। शायद 4 या 5 लाइन में सारी प्रॉपर्टीज खत्म है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो 4 या 5 लाइन की प्रॉपर्टीज है, बार बार रिपीट करो और इसमें काम में लो। आपके मतलब मार्क्स कंफर्म है, कंफर्म क्वेश्चन आना है। जिस दिन पेपर आएगा, आंसर क्या आएगी, मैं स्क्रीनशॉट लेके फिर वीडियो बना के बताऊंगा कि हाँ मैंने बताया था क्वेश्चन आया है, कि आने वाला है। मुझे पता ही ना कि हर बार क्वेश्चन आता है, हर क्योंकि 100 बार पिछले 4 साल में दे रखा है जैसे ने, हर अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। तो मेंस के एग्जाम में भाई साहब 100 क्वेश्चन में से कम 2-3 बार आता था इसका सिमिलर ट्राइंगल का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये वाला करना है। पहला जो टॉपिक है वो मैं बता चुका हूँ आपको, ये करना है। ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको नोट करना है, ठीक है। तो सेकंड जो चीज है जिसपे बार बार लगातार क्वेश्चन आते हैं वो है डिविजिबिलिटी रूल।
भाई साहब इस पे भी अब क्वेश्चन देखते आपको होगा कि हाँ आते हैं, आपको क्वेश्चन दिखते याद आ गया होगा, आपने मॉक में लगाया होगा कि एक बहुत बड़ा सा नंबर दे देते हैं और फिर कहते हैं कि भैया 72 से डिवाइड होता है, एक्स और वाई नंबर में दे रखे हैं, तो वाई एक्स और वाई की वैल्यू कुछ निकालो, कुछ भी इनसे कुछ इक्वेशन बना के दे देगा और वो सोल्व करो। बस अब हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फटाफट से आपको कहीं से भी, जहां से आप पढ़ रहे हो, जिस कोचिंग से पढ़ रहे हो, जहां आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से ले रहे हो, वहां जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रखा है उसको अच्छे से कवर करके जाना है और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। पूरा नंबर सिस्टम पढ़ने का टाइम अगर नहीं है, अच्छी बात, तो अगर आपने नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लिया तो उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा पूरा नंबर सिस्टम तो भैया इसकी प्रिपरेशन हमेशा करके जाना, ये वाले क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। एक्स और वाई होगा, अब इसमें दे रखा है कि भाई 72 से डिवाइड है नंबर, तो भैया 72 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, ये तो कोई रूल पढ़ा ही नहीं हमने, पर हमें पता नहीं कि 72 किससे बनता है, ये 8 से बनता है और 9 से बनता है। तो 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल बनाएंगे तो एक इक्वेशन आएगी, 8 का लगाएंगे तो दूसरी इक्वेशन आएगी, और दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ये वाले क्वेश्चन ऐसे करते हैं, आप पढ़ोगे मिल जाएगा आपको। मैं ये नहीं बता रहा कि कैसे पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ना है, बस इनसे कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आप लिख लो इस चीज को, जो पहला सिमिलर ट्रायंगल पे क्वेश्चन आने वाला है, दूसरा डिविजिबिलिटी रूल पे कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है। जब 25 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन तो आपके आएंगे डीआई के, ठीक। 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि सिमिलरिटी पे आएगा, छठा मैं आपको बता रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल पे आएगा। आपके 25 में 6 क्वेश्चन तो बस इस टाइम पे रेडी हैं, ठीक है। और अगला देखो, आप डिविजिबिलिटी वाला जो रूल है वो आप कर लो एक बार अच्छे से। लगभग 72 का आता है, 88 का आता है, मतलब बताओ मैं आपको 8 का, 9 वाला, 11 वाला, 13, 7, ऑलमोस्ट इन्हीं से आते हैं बार बार। इनका इसका मल्टीपल दे देंगे, इसका इसका दे देंगे, इसका इसका दे देंगे, इसका इसका दे देंगे, बाकी आएगा वो वही, ठीक है। तो आपको आज का सेकंड टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल। तीसरा जो दोस्तों टॉपिक है वो है एलजेब्रा क्यूब फॉर्मूला। बस अब इस फॉर्मूले से इतनी बार क्वेश्चन आया ना, मतलब मैंने तो ये फॉर्मूला रटा हुआ है, जब भी मेरे सामने आता है 15 से 20 सेकंड में इसको खत्म कर देता हूँ, और टाइम बचता है क्योंकि एक आध क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड भी आता है, तो बचे हुए टाइम को मैं वहां स्पेंड करता हूँ। तो मैं पहले आपको फॉर्मूला बताता हूँ, आप देखते ही आपको याद आएगा कि हाँ इस फॉर्मूले में बार बार क्वेश्चन आते हैं। देखा होगा आपने फॉर्मूला, इसके कितने पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, ठीक है। 5 में से 4 पार्ट आपको देगा और एक पार्ट पूछता है, हर बार ये करता है, ठीक है, कि 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से कोई से भी 4 पार्ट आपको दे देगा और पांचों पार्ट पूछता है बार बार इस फॉर्मूले पे। हर पेपर में क्वेश्चन है, रेयर ही कोई पेपर होगा जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं आया, आप प्रीवियस उठा के देखो एक बार, हर बार इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है। इसी फॉर्मूले को लिखने का तरीका एक ये है, सेम फॉर्मूला है, बस लिखने का तरीका इन्होंने बदल दिया और इसको एंड में ऐसे लिखते हैं। तो इस पे तो हर बार, मतलब आप देखोगे ना, ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े डरा दिया जाता है कि अगर ए की वैल्यू 599, बी की वैल्यू 598 और सी की वैल्यू 600 है, तो इसकी ये निकाल के बताओ आप, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, आप मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। पहले आप इनको अच्छे समझ लो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो आपका काम हो जाएगा। तो इस पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। अब आप देखो ये वाला क्वेश्चन बता रखा है, ए प्लस बी प्लस सी, तो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ये दे दिया, ये दे दिया, ठीक है, और इस पूरे का मान निकालना ही था, ये दे रखा है और ये दे रखा है, इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से हमको ये भी निकालना पड़ेगा, तभी तो मान निकालेंगे ना। तो एक और फॉर्मूला होता है, तो आपने कहीं पढ़ भी रखा होगा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो वो फॉर्मूला लगा के हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, खत्म। ये दे रखा है, ये दे रखा है, इन दोनों की हेल्प से जो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, इससे ये निकाल लेंगे, तीनों यहाँ पुट किए, ये खत्म क्वेश्चन, सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, 20 सेकंड 25 सेकंड से ऊपर क्वेश्चन नहीं है भाई साहब ये, ठीक है। तो आपको ये वाले क्वेश्चन करने ही है, आने वाला है। पहला मैंने बताया सिमिलरिटी, दूसरा बताया मैंने डिविजिबिलिटी रूल, तीसरा है अलजेब्रा क्यूब फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूले हैं, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके, ये आने वाला है, ठीक। अगली जो दोस्तों चीज है, मैंने एक और क्वेश्चन था, वही आप देख पाएंगे कि 1 और 2 चीजें दे रखी है, तीसरी निकालनी है। इसमें भी ये 1 और 2 दे रखी है, इसमें तीसरी भी दे रखी है, निकालना है, ठीक है। बार बार एक रिपीट होके आते हैं और आपको ये करनी है। दूसरा दोस्तों एलजेब्रा ए क्यू प्लस बी क्यू वाले फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस ही नहीं माइनस भी, इसमें लिस्ट में आप देखो, मैं चाहता हूँ कि आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लो यार। ये फॉर्मूले मतलब आपने ले रखे होंगे, आप लोगों ने सबने स्क्रीनशॉट वगैरह ले रखे हैं, ठीक है, आपने कहीं नोट्स में लिख भी रखे होंगे, पढ़ भी रखे होंगे। फिर भी जो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ना, ये आखिरी के 2 हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनसे इतने क्वेश्चन बनते हैं ना कि ए क्यू प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। अब ए की कोई वैल्यू डाल देगा और बी की डाल देगा, कहीं बीच में एक्स वाई कर देगा, वो आपको सोल्व करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप, जो मैंने आपको बताया, ये वाला क्वेश्चन, अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पे भाई साहब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है इस पे है ये। अब ए की वैल्यू क्या है, √2, यहाँ दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा होगा ना कि क्यूब है और 2√2, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी,
√2, बी की वैल्यू क्या होगी √3, सीधी सी बात है। ए माइनस बी, हाँ दिख रहा है, ए माइनस बी बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से अपन को ए बी और सी की वैल्यू इजीली आप निकाल लोगे, ठीक है, इजीली निकल जाएगी, या ये वैल्यू निकल जाएगी। तो यही क्वेश्चन इस बार बार रिपीट होते हैं, आप जितनी बार देखोगे प्रीवियस उठा के हर बार मिलेगा। तो भैया ये दो दो फॉर्मूले हैं, ये जो दो फॉर्मूले हैं इन पे लगातार क्वेश्चन आएंगे, तो भैया इनको अच्छे से याद करके रख लो, ठीक है। तो आपके 4 टॉपिक जो मैं बता चुका हूँ आपको मैथ्स में वो होने वाले हैं। लास्ट भैया स्क्वायर फॉर्मूला, इस पे बार बार क्वेश्चन आते हैं, मतलब 10 में से 6 पेपर 7 पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही सही। किस्मत अच्छी होगी तो आपके पेपर में कंफर्म आने वाला है। वो करना क्या होता है ना कि क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया होगा कि इस साइड तो दे रखा है आपको स्क्वायर वाला पार्ट तीनों का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इस साइड दे रखा है सिंगल पावर 1 वाला पार्ट। अगर ऐसा दे रखा है कि इस वाले पार्ट को इधर दे रखा है तो आपको पहले इस साइड साइन चेंज करके इस साइड लाना पड़ेगा इसको, ठीक है। पर इसने सेम जिमिजमाई फॉर्मूला दे रखा है, तो मैं आगे बात करता हूँ। तो वैसा गगन सर ने बता रखा है, गगन सर की जब मतलब गगन सर क्या कहीं भी आप पढ़ोगे ना तो आपको मिल ही जाएगा कि भैया ऐसी वाली सिचुएशन में जब भी आपको ऐसा वाला क्वेश्चन दिया हुआ हो तब क्या करना है, ठीक है। कि ए की वैल्यू क्या है, इधर स्क्वायर वाला पार्ट है, इधर ये वाला पार्ट है। ए की वैल्यू क्या होगी कि 2 बार निकला हुआ है ना, तो ए का मल्टीपल और ए स्क्वायर का मल्टीपल यानी कि 1। बी की वैल्यू क्या होगी, बी का मल्टीपल और बी स्क्वायर का मल्टीपल। और सी की वैल्यू क्या होगी, सी का मल्टीपल 28 और सी स्क्वायर का मल्टीपल 49। खत्म, यहां से एबीसी की वैल्यू आ जाएगी और डाटा पुट कर दो। ये स्क्वायर फॉर्मूला होता है, इस पे भी बार बार क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं, एक और क्वेश्चन आ रखा है सेम, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन आ रखा है, बस चीज कुछ और पूछी हुई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने टेक्स्ट बुक जो है उस पर प्रीवियस ईयर से स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं बार बार, ठीक है। तो आपको ये चीज भी अच्छे से करके जानी है, ठीक है। इसमें भी वही चीज है, अगेन एबीसी की वैल्यू निकल जाएगी और आंसर जो भी आना होगा इन चारों में से वो आ जाएगा, ठीक है। मैं सोल्यूशन नहीं बता रहा, मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि ये चीजें आती हैं। आज अगर ये 5 भी कर लोगे ना, अगर आप इस टाइम मैथ्स में जीरो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि इस टाइम अगर आप मैथ्स में जीरो, आपके मैथ्स में नहीं बैठ पा रहा और आपको कुछ भी नहीं आ रहा, अगर आप ये 5 चीजें कर लेते हो, पहली मैंने बताई आपको सिमिलरिटी वाली, ठीक है, जो सिमिलर ट्रायंगल होता है। फिर मैंने बताया आपको डिविजिबिलिटी रूल वाली। थर्ड मैंने बताया आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला है उस पर। चौथा मैंने बताया आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले जो फॉर्मूले हैं उस पर। और पांचवा मैंने बताया आपको ये वाली चीज जो स्क्वायर फॉर्मूला है, ठीक है। इनको आप अच्छे से करते हो कंफर्म में 5 में से 4 की मेरी गारंटी है कि इन 5 में से 4 तो आपके एग्जाम में कंफर्म मिलने वाले हैं, ठीक है। और एक आप डीआई की तैयारी करते रहो, ठीक है, डीआई के 4 क्वेश्चन कंफर्म आने वाले हैं। तो आप चाहो तो आज में, अगर आप मैथ में जीरो भी हो तो भी आज में 8 क्वेश्चन कंफर्म रट सकते हो मैथ के जो आने वाले हैं, ठीक है। ये ओनली उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कम मैथ्स पढ़ी या 20 दिन बचे हैं मतलब जो जिन्होंने पूरा कोर्स नहीं किया, ठीक है। तो आप यहाँ से करो, आप अच्छा रेस्पॉन्स, इस पे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो इस चीज को मैं कंटिन्यू करूंगा बाकायदा, ठीक है। और जो भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में करो, जो चीज चाहिए कमेंट सेक्शन में डाला कि भैया मैथ्स का वीडियो तो मैंने दे दिया आपको, ठीक है। कोई भी चीज डालते रहो, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो ताकि मैं मोटिवेट रहूं और ये वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।